सरहद पर तनाव और सियासत में भूचाल। जी हां, एलएसी के तवांग में भारतीय सैनिकों ने चीन को न सिर्फ खदेड़ दिया बल्कि विस्तारवाद की हड्डियों का कचूमर बना दिया। लेकिन राजनीति यहां खामोश रहने वाली नहीं है। विपक्ष के खेमे में संसद से सड़क तक खूब शोर मचा है। कांग्रेस ने डेलीगेशन पर एलएसी पर जाने की मांग की तो कश्मीरी नेता ने चीन के बहाने पाकिस्तान के तार जोड़ने की बात कही। रिपोर्ट देखिए। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। अध्यक्ष महोदय, 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। 17,000 फीट की ऊंचाई, जहां दुश्मन से ज्यादा बेरहम मौसम की मार है, वहां मुस्तैद भारतीय शूरवीरों ने तोड़ दिया जिनपिंग की लाल पलटन का गुरूर, छिन्न भिन्न कर दिया भारतीय जमीन पर पीएलए की घुसपैठ की साजिशों को और नाकाम कर दिया गलवान पार्ट 2 की चाल को। सरहद पर टकराव की खबर जैसे ही देश के सामने आई, विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की बातें सुनिए। वो पाकिस्तान का नाम उछालकर चालबाज चीन के खिदमतदारी में खड़े हो गए। पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी हमारे रिश्ते जो हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन चीन के साथ भी कुछ मामला बन नहीं रहा है। अभी तक जहां लद्दाख में वो घुसे हैं, पूरी तरह से वापस नहीं गए और आज खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हाथापाई हुई है। सुना आपने, विपक्षी खेमे में जितने भी सियासी हथियार हैं, सब के सब बैटल ग्राउंड में तैनात कर दिए गए। इसी कड़ी में ओवैसी भाईजान भी खूब गरजे तो कांग्रेस की तरफ से भी सवालों की बारिश हुई। सरकार ने एक बयान दे दी, हमारे सैटेलाइट की तस्वीरें हम पहले की दिखाएंगे, बाद की दिखाएंगे, उसमें जो निर्माण हुआ वो बताएंगे, जो पुल बना है वो दिखाएंगे। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार और इस पार स्थित होनी चाहिए, चीन कैसे निर्माण करा रहा है? हम डेमसाक में 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। अगर ये सरकार सीरियस नहीं लेगी तो हो सकता है कि खुदा ना खास्ता फ्यूचर में मुस्तकबिल हम सियाचिन को भी खो देंगे। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक तवांग सेक्टर में टकराव के बाद जो हालात बने, अभी वहां क्या पोजीशन है, इसका पूरा ब्यौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि तवांग में भारतीय सेना के दिलेर कैसे चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलते रहे और सदन में शोर शराबा होता रहा। सवाल उठा कि 4 दिन तक सरकार क्यों खामोश बैठी रही। विपक्ष के हमले बढ़े तो गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली। उन्होंने कांग्रेस की वो फाइल खोल दी जो कांग्रेस हाईकमान की सबसे कमजोर नस है। शाह ने सवाल किया कि कांग्रेस बताए, चीनी फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन ने क्या रिसर्च किया। चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली, वो शामिल था क्या?
सवाल कांग्रेस के ही सांसद ने पूछा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन संस्था क्यों रद्द कर दी गई, जिस पर शाह ने कांग्रेस को अतीत का पाठ पढ़ा दिया और इसी तरह सियासी महाभारत में कांग्रेस और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौते की ये तस्वीरें फिजा में गूंजने लगी। आपको बता दें कि सांस्कृतिक सहयोग और रिसर्च के नाम पर दोनों देशों की मेन स्ट्रीम पार्टी के बीच समझौता हुआ था। वाकया यूपीए 1 के दौरान 2005-2006 का है, तब ये करार हुआ था और यहीं से कांग्रेस पर चीन की सीपीसी पर सॉफ्ट पोजीशन रखने के आरोप लगने लगे। एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर से लेकर ईस्टर्न सेक्टर यानी 4035 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन पर चीन कई बार हदें लाग चुका है। बीजिंग ने कई बार दिल्ली का भरोसा तोड़ा। यही वजह है कि चीन की हरकत पर केंद्र की पैनी नजर है। कूटनीतिक, सामरिक दोनों ही मोर्चे पर समझा दिया गया कि चीन अगर न्यू इंडिया से टकराएगा तो बहुत पछताएगा। चीन न्यूज़ नेशन। तवांग झड़प के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों में चीन पर हमला बोला और कहा कि भारत को कोई दबा नहीं सकता, भारत को कोई मिटा नहीं सकता। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने कैसे चीन को चेतावनी दी। उसे कोई कितना भी मिटाने की कोशिश क्यों न कर ले, उसे हमारे भीतर से निकालने की कोशिश क्यों न कर सके। भारत वे अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। वो अजय है, अजरा अमर है। अरुणाचल के तवांग में चीन की चालबाजी जिनपिंग को बहुत भारी पड़ने वाली है। चीन के लाल सुल्तान ने अब तक प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती देखी थी, अब ड्रैगन भारत से दुश्मनी करने का अंजाम देखेगा। ये 1962 का भारत नहीं, मोदी का हिंदुस्तान है जो दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर देखता है। सामरिक नीति को लेकर मोदी का संदेश साफ है, जो भारत को छेड़ेगा उसे हम भी छेड़ेंगे, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान देकर साफ कर दिया था कि भारत 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाकर देखने वालों की भारत के शूरवीर आंखें निकाल लेंगे। दुनिया भर में अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए बदनाम चालबाज चीन का लाल सुल्तान शी जिनपिंग अपनी हरकत से फिर भी बाज नहीं आया। पहले जिनपिंग की लाल सेना ने लद्दाख के गलवान में साजिशें रचने की कोशिश की, तब देखिए भारत के जांबाज जवानों ने ड्रैगन की चीनी सेना को पीट कर क्या हाल कर दिया था। गलवान में चीन की साजिशों पर पीएम मोदी ने जिनपिंग को कड़ी चेतावनी दी थी। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस बयान से चीन को साफ संदेश दे दिया था कि मोदी राज में चीन की चालबाजी नहीं चलेगी। चीन के साथ सीमा विवाद से लेकर सभी वैश्विक मामलों पर आंख में आंख डालकर बात होगी। भारतीय सैनिकों की वीरता और अदम्य साहस का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि भारत की तरफ अब कोई भी देश आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को सुनकर शी जिनपिंग सन्न रह गए थे और उनकी लाल सेना का कलेजा कांपने लगा था। प्रधानमंत्री मोदी के सख्त फैसले और भारत की विदेश नीति से चीन की तुष्टीकरण की नीति खत्म हो गई। भारत की विदेश नीति का अब कोई भी फैसला चीन से प्रभावित नहीं होता। वक्त आ गया है कि अब अभी तक हम लोग रिएक्शन कर रहे थे। चीन घुसता है
हमारी सेना मजबूत है, उसको फेंक देती है पीछे। लेकिन अब हमको ऑफेंसिव मोड में आना चाहिए, ये मेरी सोच है। कैसे कि जैसे चीन पॉइंट ए पे घुसता है अंदर, तो हमको पॉइंट सी के डी पे 10 किलोमीटर अंदर घुस जाना चाहिए, ताकि यहाँ का प्रेशर वहाँ डिफ्लेक्ट करें। ताइवान के मुद्दे पर चीन ने लाख बार वन चाइना पॉलिसी का हवाला दिया, लेकिन भारत ने वन चाइना पॉलिसी का नाम तक नहीं लिया। यह ड्रैगन को सीधा मैसेज था कि भारतीय विदेश नीति में ऐसी कथित वन चाइना पॉलिसी का कोई वजूद है ही नहीं। मोदी बार बार चीन को यही बता रहे हैं कि ये नया हिंदुस्तान है, जिसकी डिक्शनरी में कदम पीछे हटाने जैसे अल्फाज नहीं। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है, और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। चीन के लाल सुल्तान ने अब तक प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती देखी थी, भारत के साथ दुश्मनी का अंजाम देखना बाकी रह गया था। यही अंजाम गलवान टू तवांग अब चीन देख रहा है, और हर अंजाम बता रहा है कि जो भारत को छेड़ेगा उसे भारत नहीं छोड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन।